इस वीडियो में हम एक्सेस मॉडिफायर्स का ओवरराइडिंग के साथ क्या रिलेशन है ये समझते हैं। तो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या है? सुपर क्लास और सब क्लास में मेथड का नाम सेम, रिटर्न टाइप सेम, पैरामीटर सेम। जब ऐसा हो जाता है तब सुपर क्लास के मेंबर्स इनहेरिट होके सब क्लास में नहीं जाते हैं, मतलब सुपर क्लास का मेथड सब क्लास में इनहेरिट नहीं होता है। ये ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है। लेकिन इस कंसेप्ट में मॉडिफायर का क्या रोल है ये हम समझना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए क्लास लिखी, क्लास है। इस क्लास में हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, एक मेथड डिक्लेयर करते हैं जिसे हम ओवरराइड करेंगे उसकी सब क्लास में। तो वॉइड m1 एक फंक्शन लिखा। अब ये जो फंक्शन हमने लिख दिया है, इस फंक्शन को मुझे ओवरराइड करना है। तो ओवरराइड करना है मतलब क्लास b लिखते हैं, एक्सटेंड्स a, मतलब उसकी सब क्लास बनाते हैं। तो ए क्लास की सब क्लास बना रहे हैं हम, ए क्लास की सब क्लास बना दी बी। तो अब ओवरराइड करना है मुझे, m1 मेथड को ओवरराइड करना। कंसेप्ट क्या है? सुपर क्लास ए और सब क्लास बी, मतलब सुपर क्लास में और सब क्लास में मेथड का नाम सेम, रिटर्न टाइप सेम और पैरामीटर सेम। तो रिटर्न टाइप सेम हो गया, नाम सेम हो गया, पैरामीटर्स भी सेम हो गए। यहाँ पे ABC कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने ओवरराइड करके XYZ कोड लिखा। ये तो ओवरराइडिंग का अभी तक जो कंसेप्ट हमको आता है वो है। अब यहाँ पे मॉडिफायर कौन सा है? जब तक किसी भी मेथड पे या किसी भी वेरिएबल पे या किसी भी क्लास पे कोई मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं किया जाता तब तक वहाँ डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होता है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर, ये जो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर यहाँ पे है, इस डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर वाले मेथड को ओवरराइड करके हमने डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर ही रखा है। तो क्या ये सही है? हम मॉडिफायर में क्या चेंजेस कर सकते हैं? अगर यहाँ पब्लिक होता तो क्या होता? तो अभी हमको ये समझना है कि मॉडिफायर का ओवरराइडिंग के कंसेप्ट में क्या रोल है। तो यहाँ का डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर ओवरराइडिंग के बाद भी डिफ़ॉल्ट है, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि ये ओवरराइडिंग होती है, तो ये ओवरराइडिंग हो चुकी है, सक्सेसफुल ओवरराइडिंग है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक, अगर हम यहाँ पे मॉडिफायर चेंज करते हैं, मॉडिफायर चेंज करते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं प्राइवेट, तो ओवरराइडिंग का जो अभी तक का कंसेप्ट था कि रिटर्न टाइप सेम, नाम सेम, पैरामीटर सेम, तो रिटर्न टाइप सेम, नाम सेम, पैरामीटर सेम, ओवरराइडिंग हो गई। लेकिन इस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए हमें एक्सेस मॉडिफायर भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा मॉडिफायर है? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट की एक्सेसिबिलिटी कितनी होती है? विद इन द डायरेक्टरी, विद इन द पैकेज, पैकेज लेवल का मॉडिफायर है। और ओवरराइड करने के बाद हमने क्या कर दिया? प्राइवेट लगा दिया। प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी कितनी है? विद इन द क्लास। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर ही नहीं जाएगा ये। और ये जो m1 मेथड है, इसकी पैकेज लेवल की डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर यानी विद इन द डायरेक्टरी यानी विद इन द पैकेज एक्सेसिबिलिटी है उसकी। तो हमने एक्सेस कम कर दी है। ओवरराइडिंग करने के बाद एक्सेसिबिलिटी को रिड्यूस किया गया है, एक्सेस कम कर दी, लोअर एक्सेसिबिलिटी वाला मॉडिफायर लगा दिया। तो कंपाइल करते समय कंपाइलर एरर दे देगा कि ये आप प्राइवेट नहीं लगा सकते। प्राइवेट नहीं लगा सकते मतलब कंसेप्ट क्या है? आप जब किसी फंक्शन को ओवरराइड करते हैं तो जो भी एक्सेस मॉडिफायर उसका है, आप उस एक्सेस मॉडिफायर के बराबर या उससे ज़्यादा एक्सेस वाला मॉडिफायर लगा सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी को कम नहीं किया जा सकता ओवरराइडिंग करते समय। तो टोटल कंसेप्ट ये है। अब ये कंसेप्ट को फेल कर रहे हैं हमने, प्राइवेट लगा दिया तो प्राइवेट नहीं लग सकता। अब ये कंपाइलेशन एरर है। प्राइवेट मॉडिफायर लगा दिया तो आपने एक्सेसिबिलिटी कम कर दी। आप एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हो। बढ़ाना मतलब यहाँ पे आपने लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट से बड़ा पब्लिक मॉडिफायर या सेम डिफ़ॉल्ट, तो एक्सेस बराबर रहेगी या बड़ी होगी। तो हम यहाँ पे पब्लिक लगा देंगे तो ये चल जाएगा। मतलब यहाँ प्राइवेट मॉडिफायर हटा के अगर हम लिख दें पब्लिक वॉइड m1 तो ये वैलिड। इसका मतलब किसी भी मेथड को ओवरराइड करते समय एक्सेस मॉडिफायर या तो बराबर होता है या उससे ज़्यादा एक्सेस वाला मॉडिफायर लगाया जाता है। तो अब ये पब्लिक लगाने से चल जाएगा। दोनों मॉडिफायर हटा दें, डिफ़ॉल्ट ही रखें तब भी चल जाएगा, लेकिन एक्सेस कम करेंगे तो फिर नहीं चलेगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। तो ओवरराइडिंग के कंसेप्ट में एक्सेस मॉडिफायर का क्या रोल है? एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज़ की जा सकती है, ओवरराइड करने के बाद डिक्रीज़ नहीं कर सकते। इस वीडियो में हमने समझा एक्सेस मॉडिफायर का ओवरराइडिंग में क्या रोल है। इसी तरह के और कंसेप्ट जावा के हम समझते रहेंगे।
सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।